आंधी लेके आने की, तूफान उठना, है ना। लेकिन योग अभ्यास के द्वारा सामान्यतः 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग। अगर कोई योग अभ्यास करे, ठीक है ना, तो उनको 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परफेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है, जब तक भक्त नहीं है तो इन सिद्धियों का कुछ लाभ नहीं है। और सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई है भी, सिद्धियां 8 सिद्धियों में से अलग से, कृष्ण से अलग से लेकर कोशिश करेगा तो भी 8 उसको नहीं मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, या ज्यादातर 4 मिलेगी, 8 नहीं मिल सकते। 8 सिद्धियां भक्त के पास मिलती, यहाँ शिक्षा है, तो यहाँ के बारे में चर्चा करते हैं। ये है 8 नाम दिए यहाँ पर, अणिमा, लदिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, इशित्वा, वशित्वा तथा काम वासायिका। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अणिमा का मतलब क्या है? सबसे छोटे से छोटा हो जाना, जैसे हनुमान जी हो जाते, लंका में जाना तो मच्छर के समान हनुमान जी बन गए, सोचिए, उनके ऊपर बहुत शक्ति है ना। सबसे छोटा, ये अणिमा सिद्धि को कहते हैं। लेकिन हनुमान जी उस सिद्धि का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? समसिद्धि हरितोषणम, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो जहाँ पर हमारा जो बॉस होता है उसको खुश करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? क्योंकि इंक्रीमेंट बढ़ेगा, है कि नहीं, सैलरी पैकेज बढ़ेगा, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, बॉस को खुश करते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं बहुत सारी। तो ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए। हनुमान जी ऐसे भगवान राम की खुशी के लिए करते हैं, उनको किसी चीज़ का इच्छा नहीं कि प्रभु मेरे खुश हो जाए बस। भगवान राम ने सबको अलग अलग डायरेक्शन दी, है ना, सबको, कि लंका जाना है और कैसे पहुंचना है, कैसे जाओगे, कैसे करना है, और ठीक है सीता माता की खोज करो, तो सबको अलग अलग डायरेक्शन दी, अंगद को, सुग्रीव को, सबको अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, इन सबके पास अपनी सिद्धियाँ विशेष प्रकार की थी, लेकिन हनुमान जी के पास वो भगवान के शुद्ध भक्त, हर प्रकार की सिद्धि इनके पास है, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का पूरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी भगवान के ज़्यादा विशेष भक्त रहे हैं, राम भगवान, इसलिए उनके फोटो के साथ उनका भी आता है, लेकिन प्रणाम में भी साथ ही आता है, दर्शन उनका भी होता है। तो सीता की खोज के लिए सबको अलग अलग डायरेक्शन दी, लेकिन हनुमान जी को डायरेक्ट भगवान ने अपनी अंगूठी दी कि ये सीता को दिखाना। इसका मतलब वो ज़्यादा, हनुमान जी ज़्यादा प्रिय है भगवान, उनको राजदार बातें बताते हैं, है कि नहीं। तो सीता माता समझ जाएगी कि प्रभु श्री राम ने भेजा है, तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर ये है, अणिमा का मतलब होता है कि सबसे छोटा हो जाना, सबसे छोटा, और लधिमा का मतलब होता है कि हल्के से हल्का हो जाना। तो कृष्ण भगवान ने पहले अपने आप को भारी किया जब माता यशोदा उनको खिला रही थी, और फिर भगवान लीला करना चाह रहे थे, उनको पता था कि ये तृणावत आने वाला है, कंस अतिथि को भेज रहे हैं, कंस मामा एक अतिथि को भेज रहे हैं, तो उनके साथ लीला का आदान प्रदान करना। तो वहाँ पे फिर भगवान ने अपने को भारी कर दिया, और तृणावत आने वाला था तो फिर हल्का कर दिया अपने आप। तो ये कौन सी सिद्धि है? लधिमा, इसको लधिमा सिद्धि, हल्के से हल्का हो जाना। और एक सिद्धि है महिमा, ये 8 सिद्धियां हैं। महिमा का मतलब है कि भारी से भारी हो जाना। कृष्ण भगवान ने अपने को भारी से भारी कर दिया। जब तृणावत उनको आकाश में उठाकर ले गया, तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को इतना भारी कर दिया, बहुत ज्यादा भारी कर दिया, और फिर उनका गला पकड़ के उनको दबोचने लगा ऐसे। तो भगवान के पास ये देखिए, क्योंकि भगवान योगेश्वर है, सारी सिद्धियां उनके पास, तो भारी से भारी हो जाना इसको कहते हैं महिमा। और प्राप्ति उसको कहते हैं किसी भी चीज को अगर आपने हासिल करना है, एक्वायरिंग एनीथिंग यू नीड, अगर आपको चाहिए कोई भी चीज हासिल करना है, आप प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए प्राप्ति सिद्धि आपके पास हो तो कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर ये डिजायर रहती है ना कि मुझे यूएस जाना है, या मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, ठीक है ना, तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो सिद्धि नहीं है। लेकिन जिनके पास ये सिद्धि होती है वो हासिल कर सकते हैं। किसी को कोई भी चीज़ को हासिल कर लेना, इसको कहते हैं प्राप्ति। इसका नाम ही है प्राप्त करना, है ना। और एक है प्राक्रम्य। प्राक्रम्य का मतलब होता है कि
आपने एंजॉय किया, चीज आपको मिली, एंजॉय करने के बाद उससे फिर आपको रिएक्शन नहीं होना उसका। आप समझ रहे? उसका रिएक्शन नहीं आ रहा था। अगर कोई भी चीज़ हम एंजॉय करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। कोई भी आप करो मतलब कार्य, हम जब विपरीत कार्य करते हैं भगवान से तो उसका रिएक्शन मिलता है कि नहीं मिलता? उसका ऑपोजिट आता है। एवरी कर्मा ऑपोजिट टू रिएक्शन। कोई भी हम उल्टा, किसी को चमाट मारते तो दूसरा भी आपको चमाटा मारेगा, किसी को गाली बकते तो दूसरा भी सामने वाला भी गाली बकेगा। तो ऑटोमेटिकली जैसा आप करते हो वैसा ही सामने से रिएक्शन आता है ना। लेकिन ये ऐसी स्थिति है पराक्रम्या। अगर आपने एंजॉय किया, यानी मान लीजिए कि आपने भोग विलास करना है आपका, ठीक है, तो भोग विलास करने के बाद आपके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा हम लोग अगर कहते तो हमें कमजोरियां बहुत सारी वीकनेस हो जाती है, ठीक है नहीं? हम देखते हैं गलत अगर तरीके से हम अगर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि मतलब कोई बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि जिसे बहुत ज़्यादा तपस्या कभी की होगा उसके पास ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जैसे कि हिरण्यकशिपु था, है ना, रावण था, इनके पास ऐसी सिद्धियाँ हैं। ये एंजॉय करने के बाद भी इनको कुछ नहीं होता था, उनका शरीर ऐसा बलिष्ठ होता है क्योंकि वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, तो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, है कि नहीं? तो पराक्रम का मतलब एंजॉय करने के बाद आप परेशान ना हो। एक है ईशित्वा। ईशित्वा का मतलब होता है कि वस्तुओं को बनाकर फिर गायब कर देना। आपने कोई चीज प्रकट की और उसको फिर डिसअपियर कर देना, गायब कर देना, ठीक है? ये एक स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति आपके पास आ जाए, किसी के पास भी आ जाए, तो संसार के लोग क्या मानेंगे उसको? चमत्कार, मिरेकल, चमत्कार। उसको क्या मानेंगे? भगवान। उसको बोलेंगे भगवान है, वो अद्भुत है। अगर आजकल की जो हम देख रहे हैं सभ्यता बनी हुई है, जिस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं, है ना, कितने बाबा जी बन गए, कितने क्या, सब जगह अलग अलग जगह पे लोगों ने आश्रय लिया है। थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो वो चाहते थे तो उनके बस जीवन छटाकर कर दिया, है ना। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जो प्रमाणिक ना हो और जिनकी इंद्रियां वश में ना हो उनको कभी भी शरणागत नहीं करना चाहिए, उससे नरक में जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई एक सिद्धि पर पूरा जीवन लगाते हैं। कोई क्या उनकी इच्छा क्या है कि लोग हमारी पूजा करें, भगवान बनना चाहते हैं, तो वस्तुओं को बनाकर फिर से गायब करते हैं। इसको कहते हैं ईशित्वा। एक है वशित्वा। इसका मतलब है कि किसी वस्तुओं को अपने कंट्रोल में करना। कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है तो अगर वो आपको किसी को वशीभूत करने की शक्ति है, अपने अंडर में करने की सिद्धि है, तो वो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हम देख रहे हैं, कितने लोग हैं वो अलग अलग जादू टोना इत्यादि कितने कार्यों में जुड़े हैं, तो लोगों को ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, फंसा लेता है। तो ये एक सिद्धि होती है। और एक है कामवेतायिका। यहाँ पे लिखा है कामवासायिका। किसी भी भौतिक इच्छा को पूरा कर सकना है। मटीरियल डिजायर जो आती है कोई भी, उसको फुलफिल करना है, पूरा करना है, उसके लिए सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है 8 सिद्धियाँ। तो कहते हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्वा, विशित्वा तथा कामवासायिका। ये 8 सिद्धियाँ, ठीक है। तो मोस्टली लोग इनमें से पूरा जीवन लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का पास टाइम है कि एक व्यक्ति जो है वो पानी के ऊपर चल के दिखाता है। तो प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी ने चलो देखते हैं। तो प्रभुपाद जी वहाँ गए तो उससे पूछा कि आप क्या कर सकते हो? बोला मैं पानी पे चल के दिखा सकता। तो बोला अच्छा। तो वो चल के दिखाया तो फिर प्रभुपाद जी ने अच्छा, वेरी नाइस। तो बोला पे प्रभुपाद जी ने क्या किया कि ठीक है, उस प्रभुपाद जी ने कश्ती वाले को बुलाया, बोट मैन को बुलाया और बोला कि ये 25 पैसे लो, 4 आना उसको दिए। तो बोला मुझे उस पार जाना है और फिर वापस आए। तो प्रभुपाद जी उस पार गए, वापस आ गए। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बोला, योगी को, प्रभुपाद जी ने कहा कि आपने ये जो सिद्धि है पानी पे चल के दिखाने चलने की, इसको सिद्धि को प्राप्त करने में कितने साल लगा थे? तो उसने बोला 25 साल। तो बोला 25 साल एक सिद्धि प्राप्त करने में आपने लगा दिया, मैंने 25 पैसे के अंदर ये
पार करके दिखा दिया, तो उसके लिए 25 साल क्यों लगा? उसके लिए 25 साल क्यों लगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो बोस लोग क्या करते हैं, वो ऐसा कार्य दिखाकर लोगों को भ्रमित करके और अपना चेला बना लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों को प्रभुपाद जी के शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, उन सिद्धियों के बारे में, अलग अलग तत्वों के बारे में जब हम सुनेंगे, तब हमको दर्शन से ही समझ में आएगा कि किधर आश्रय लेना चाहिए, ये समझ आएगा। ठीक है।